हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? ज़िंदगी कैसी जा रही है? उम्मीद करता हूँ ठीक जा रही होगी। आज के दिन 14 फरवरी 2025 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है इन्फो मिस्ट्री विद अयान के नाम से। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लोर करोगे दुनिया की सबसे हैवी मिस्ट्रीज़, दुनिया की सबसे हैवी इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशनल न्यूज़, और आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होगे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेट होंगे और मेरी वीडियो को ज़रूर इंजॉय करोगे। तो चलिए अपनी फर्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे मानी जाने वाली मिस्ट्री के बारे में, और वो है मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक दुनिया की सबसे हैवी किस्म की मिस्ट्री मानी जाती है। टाइटैनिक, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो टाइटैनिक था वो एक कश्ती, यानी एक दुनिया का सबसे बड़ा एक जहाज़ था, पानी वाला जहाज़ था। टाइटैनिक के बनाने वाले ने यह तक क्लेम कर लिया था कि खुदा चाह के भी नाउज़ुबिल्लाह उसकी कश्ती को डुबा नहीं सकता, पर क्या पता था कुछ और ही मंजूर था किस्मत को। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे निकलता है। अपने पहले सफ़र में वो 2200 लोगों के साथ और क्रू के साथ निकलता है। टाइटैनिक इतना मजबूत था कि जो उसकी दीवारें थी उस पर अगर कोई बड़ा सा आइसबर्ग टकरा भी जाता तो उसको कोई फ़र्क ना पड़ता, पर किस्मत को अगर कुछ और ही मंजूर हो फिर क्या कह सकते हैं। लो जी, टाइटैनिक अपने सफ़र पे निकल जाता है। अपने उसका जो सफ़र था ना वो, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि टाइटैनिक का जो सफ़र था ना वो था साउथहैम्पटन की तरफ से वो निकला था और वो न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। रास्ते में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर रात हुई। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में चल रहा था, फुल मतलब काफ़ी तेज़ स्पीड में चल रहा था। किसी को कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब टाइटैनिक फुल स्पीड से चल रहा था तो टाइटैनिक के पास कुछ न्यूज़ आती है कि थोड़ी स्पीड स्लो करो, आगे बहुत सारे आइसबर्ग्स वगैरह हैं। टाइटैनिक सुनता ही नहीं है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, थोड़ा सा साइड पे रखता है और अपने सफ़र को तेज़ी से जारी रखता है। टाइटैनिक को क्या मंजूर था, अल्लाह को क्या हमें क्या मंजूर हो सकता है। अब जनाब टाइटैनिक चल रहा होता है, अचानक से एक सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग आ जाता है। अब ड्राइवर की स्पीड तो फुल तेज़ थी, मैंने जैसे आपको बताया, उसने स्लो तो की नहीं थी। जब उसकी स्पीड फुल तेज़ होती है टाइटैनिक की, तो वो जब आइसबर्ग इतनी करीब आ जाते हैं तो वो उसको रोक नहीं पाता सही से, और टाइटैनिक उस आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। अब असल ट्विस्ट शुरू होता है यहाँ पे। अब काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज मानी जाती है कि टाइटैनिक के साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ थ्योरी तो इवन ये भी कहती है कि टाइटैनिक का साथ ऐसा जानबूझ के करवाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा जहाज़ ऐसी कोई हरकत होती है उसके साथ, तो सबसे पहला शक तो यही जाएगा ना कि वो जानबूझ के कराया गया है हेटर्स पे। अब और भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी निकलती है कि क्रू ने ध्यान नहीं दिया, ये फला ढिंगाना, पर जो थ्योरी मुझे सबसे एक्यूरेट लगी है वो यही है कि टाइटैनिक के साथ ये हुआ है जानबूझ के। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं ये साबित भी कर सकता हूँ कि ये थ्योरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज़ है, इतने सारे कॉल सेंटर्स हैं उसके ऊपर। जब कॉल सेंटर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है और क्रू तक वो पहुंच जाती है। तो क्रू पागल है, क्रू ने क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि क्रू ने क्यों जहाज़ की स्पीड को स्लो नहीं किया। क्रू ने जहाज़ की स्पीड को इसलिए नहीं स्लो किया क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से, मेरी थ्योरी से ये फील माना जाता है कि ये क्रू मिला हुआ था और इसने जानबूझ के टाइटैनिक को ऐसे किया है। मैं मानता हूँ कि मेरी लोगों को बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक कन्वे कर दिया। अब टाइटैनिक के साथ जब आइसबर्ग से टकराया जाता है टाइटैनिक थोड़ा नीचे होने लगता है पानी से ना, जो अपथ्रस्ट फोर्स है ना वो थोड़ी ज़्यादा जब कम होने लगती है ना तो फिर टाइटैनिक नीचे जाने लगता है, थोड़ा सिंक होने लगता है। असल ट्विस्ट यहाँ से आता है, जब टाइटैनिक सिंक होने वाला था तो उस टाइम टाइटैनिक के ऊपर किसी को कुछ खास मालूम नहीं था कि ऐसे हो सकता है। इवन कि जो क्रू था वो भी ये बिलीव करता था कि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज़ है, इतनी उसके अंदर सेफ्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर किस्मत को क्या मंजूर था। जी हाँ जनाब, पानी आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक में बढ़ता रहा और टाइटैनिक डूबता रहा।
जब टाइटैनिक फुल सिंक होने के बिना पे बेस पे आया तो जब जाके उनकी अकल काम आई और उन्होंने जो एक बहुत बड़ी टाइटैनिक बोट थी उसके अंदर जो छोटी छोटी बोट्स थी, जो सेफ्टी बोट्स जिनको भी कहा जाता है, उन्होंने वो निकालना शुरू कर दी। अब टाइटैनिक पे तो 2200 लोग थे क्रू के साथ सवार। अब 2200 लोग तो नहीं आ सकते थे उन छोटी छोटी बोट्स पे, वो कोई 50 to 60 बोट्स थी। अब उन बोट्स पे जितने लोग आ सकते थे वो आए। अब सबसे अच्छा इन्होंने काम ये किया, उस टाइम अकल लड़ाई और इन्होंने औरतों और बच्चों को सबसे पहले सवार कर दिया बोट्स पे। अब जब औरतें और बच्चे तो नाजुक होते हैं तो उनको इन्होंने सबसे पहले बोट पे सवार कर दिया, जिसकी वजह से वो सेफ़ हो गए और वो रेस्क्यू भी कर लिए गए। पर अब ट्विस्ट आता है कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। टाइटैनिक भी तो था एक जहाज़ बहुत बड़ा, उसके अंदर भी तो मर्द तो सवार ही थे ना, कम से कम उसके अंदर तकरीबन 400 से 500 तो मर्द सवार होएगी ना कम से कम। और उसके अंदर अमीर अमीर लोगों के बेटे बेटियाँ और अमीर अमीर शहंशाह लोग भी। क्या होना था, क्या होना था, जाहिर सी बात है कन्फर्म था कि टाइटैनिक एंड में आके डूब भी गया और जो लोग उसके अंदर थे वो सारे पानी में डूब गए। और काफ़ी माना जाता है कि अब जो टाइटैनिक का जो मलबा है, यानी जो टाइटैनिक के पीसेस हैं, वो 4000 मीटर नीचे पानी के अंदर पाए गए हैं। काफ़ी लोग ने उधर जाने की देखने की कोशिश की है पर वो लोग भी दोबारा आ नहीं सके। इसके पीछे क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज मानी जाती हैं जो ये करेक्ट नहीं बता रही। तो आज की वीडियो का मेन जो कॉन्सेप्ट था, ये मिस्ट्री, टाइटैनिक की एक मिस्ट्री है जो कभी अभी तक सोल्व नहीं हुई। आगे आने वाले वक्तों में, आगे जनरेशन में क्या पता सोल्व हो जाए, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री नहीं सोल्व हुई। अब काफ़ी लोगों की थ्योरीज़ हैं, अब सबकी अपनी अपनी थ्योरीज़ है, सब अपने अपना बता रहे हैं कि मिस्ट्री सोल्व ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, पर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है ना वो अभी तक नहीं निकला है, यानी कि अभी मेनली जो ये मिस्ट्री है वो सोल्व नहीं हुई है। मेरे मुताबिक ये वाली जो मिस्ट्री है ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक मिस्ट्री है। और चूँकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मैंने इसके अंदर आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टाइटैनिक की मिस्ट्री बता दी है। अब आपका हक ये बनता है कि आप मेरे वीडियो को करेंगे लाइक, मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और कोई कमेंट में कोई अच्छी सी बात लिख कर जाएंगे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल और मिस्ट्रियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।